क्या बिहार में बम्पर वोटिंग से विद्रोह की आग जल उठी है, या फिर दोस्तों अगर हम देखें तो ये बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार जी की वापसी को सुनिश्चित कर चुकी है। यहाँ पे पिछले चुनाव से इस बार 13% अधिक वोट पड़े हैं। आजाद भारत में बिहार में इस बार भी जितने वोट पड़े हैं ना उतने कभी पड़े नहीं हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी ने दिए थे, क्या उसमें महिला मसीहा बना करके उनकी सरकार की वापसी सुनिश्चित कर दी है, या फिर तेजस्वी भैया जो हर घर नौकरी का सपना युवाओं को दिखाया था उसके लिए युवाओं ने बढ़ चढ़ करके इस बार वोट दे करके सत्ता की चूल्हे हिला दी है। दोस्तों ये समझने लायक है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें थी वोट में और वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे थे। और ये सवाल उठ रहा था दोस्तों कि ये वोट कहता क्या है आखिरकार, क्योंकि 64.46% मतदान जो है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इशारा है दोस्तों। इशारा है कि बिहार का जो दिल है वो सत्ता की तरफ झुक गया है या फिर विरोध की राह की तरफ झुक चुका है। जैसा कि हमने बताया, आजाद भारत में कभी भी बिहार में इतना उम्मीद नहीं था। 1952 में जब पहली बार बिहार में सरकार बनी थी दोस्तों, तब 42% वोट पड़ा था बिहार में। इससे पहले सबसे ज्यादा वोट पड़ा था जब रामविलास पासवान और लालू यादव जो है साथ में आए थे, 62.57 2000 में। उस समय भी बहुत बड़ा चुनाव था दोस्तों, जी हाँ। लेकिन दोस्तों 2025 में 121 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 13% अधिक वोट आए हैं। वही सवाल उठा यार कि ये बम्पर क्या है, चेतावनी है या सरकार की वापसी का जश्न है दोस्तों। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर के तेजस्वी यादव के सहयोगी तक हर आदमी कह रहा है कि भैया पहले फेज में ही मामला क्लियर हो चुका है, हम जीत रहे हैं। कोई कह रहा है हम 80 सीट ला रहे हैं, कोई कह रहा है 100 सीट ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों जनता के मन में ये सवाल है कि इस बार बिहार जो सरप्राइज दे रहा है वो सरप्राइज है किसका? एनडीए का अंडर करेंट है या महागठबंधन के बदलाव का तूफान है? क्या ये उछाल जनता के चुप्पी का जवाब है? क्या ये मौन बहुमत बोल पड़ा है, साइलेंट वेव है दोस्तों, जो कि सरकार की नींव हिलाने वाली है? तो बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत टेढ़े सवाल भी हैं, क्योंकि ये वोट किसी के ख्वाबों को मुकम्मल कराएगा तो किसी के सीने पर ताज भी पहनाएगा, कोई मायूस भी रह जाएगा। ऐसे में बिहार की राजनीति जो है एक रहस्यमयी भूल भुलैया रही है, जहां पर हुटर संकेत देता है और कतार में कहानी नजर आती है दोस्तों। और इस बार दिवाली छठ के बाद जब यहाँ पर कतार में लोग खड़े हुए नजर आए तो सवाल यही था माय डियर फ्रेंड्स कि किसकी किस्मत को लोग बदल रहे हैं। फिलहाल पहले फेज की यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, 4.5। जी हाँ दोस्तों, सारा चीज़ खत्म हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा इन सारी चीज़ों को। पहले फेज की जो वोटिंग होती है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे 64.46% का आंकड़ा सामने आया है दोस्तों। चुनाव आयोग ने खुद कहे हैं कि ये साधारण चुनाव नहीं है, हैरान करने वाला चुनाव है अपने आप में। सवाल यहीं पर यही है कि क्या एनडीए को वहां ले जाएगा या महागठबंधन को नास्ताबूद कर देगा? जनता ने दोस्तों वोट किसके लिए डाला है? बदलाव के लिए डाला है या फिर सरकार की सौभाग्यों के लिए? और आज दोस्तों इसे हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। हमारी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भविष्य का सवाल है, खास करके उन बिहार के लोगों के लिए जो लोग बिहार के निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं इस चुनाव के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आमतौर पर जब ज़्यादा वोटिंग होती है ना तो ऐसा माना जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स की सत्ता का विरोधी लहर है। ऐसा माना जाता है कि जनता जब बड़ा बदलाव चाहती है ना तो घर से निकलती है दोस्तों। जब गुस्सा बहुत बड़ा होता है ना तब ईवीएम का बटन ज़्यादा दबता है। हालांकि दोस्तों हर बार ये फॉर्मूला सही नहीं हुआ है, ऐसा इतिहास हमेशा है जो बोला है। कई बार ऐसा हुआ है कि बम्पर वोटिंग के बाद सत्ता बरकरार रही, और इस बार बिहार में जो तस्वीर है वो और ज़्यादा ऐसा दिखाई दी, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के महिला का नेतृत्व कल्याण राजनीति है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की नौकरी वाली राजनीति, और बीच में है वो नया बिहार, जो कि दोस्तों अब जो है ना वो नोटिफिकेशन से सुलझने वाला है। और इसीलिए हमने आज दोस्तों सारे चीज़ों को समझने की कोशिश की है। पहला एंगल महिलाओं को लेते हैं हम दोस्तों। बिहार में महिलाएं जो है हमेशा से नीति निर्धारण रहे हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में इस बार नीतीश सरकार ने दोस्तों मुख्यमंत्री योजना मतलब महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़
महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। अब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि बिहार में तकरीबन 3.5 करोड़ महिलाएं वोटर है। यानी आप मान के देखिए दोस्तों, बिहार में लगभग हर तीसरी महिला को ना इस योजना में प्रभावित किए हैं दोस्तों। और अब अगर एक घर में एक महिला को 10,000 मिला है, उसके फैमिली में 4 मेंबर है, तो तकरीबन 4 घरों के आसपास फैमिली पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस योजना का असर पड़ा है दोस्तों। गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर मोहल्ले तक इस योजना को लेकर के हर जगह पर चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट में लोग कह रहे थे कि 10,000 रुपये आएंगे, ऐसी बातें। सवाल यहाँ पर यह है ना दोस्त कि जब बम्पर वोटिंग हुई है और पोलिंग बूथों पर महिला कतार में खड़ा दिखाई दिए, तो क्या ये 10,000 रुपये वाली स्कीम नीतीश सरकार के लिए बम्पर रिटर्न्स ला रही है? ये सवाल है दोस्तों, सवाल है। या फिर यही महिलाएं पैसा लेकर के नीतीश जी से मन मोह छोड़ चुकी है, इल्यूजन जो है वो छोड़ चुकी है, सिर्फ रोजगार को लेकर कुछ और समझ रही है, बदलाव को लेकर कुछ और चाह रही हो। पिछले चुनाव में दोस्तों 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग किए थे, ये आपको पता होगा। पिछले चुनाव के नतीजों को अगर हम लोग देखें तो 99 सीटों पर ना दोस्तों 167 एनडीए जीते थे। जी हाँ, यहाँ पे ये संख्या आपको शायद जो भी लग रहा हो, पर ये संख्या अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संख्या है दोस्तों। आगे अगर मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों से बात करवाऊँ, रूबरू करवाऊँ, अवगत करवाऊँ ना दोस्तों, तो वहाँ पे एनडीए उम्मीदवार पीछे थे दोस्तों, लेकिन जहाँ पर महिलाओं के दम पर वोट पड़ा था वहाँ पर एनडीए जो है पिछली बार जीते थे, पुरुषों के मुकाबले में पीछे थे। जी हाँ, तेजस्वी और प्रियंका इसी स्क्रीन पर अटैक भी कर रहे थे। ये भी पता लगता है कि ये स्क्रीन जो है इसमें विपक्ष को परेशान तो किया है यार, बहुत किया है। हालांकि महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार हमेशा से पॉपुलर रहे हैं। शराबबंदी के चलते महिलाओं के बीच उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है, या फिर दोस्तों बिहार के संदर्भ में हम देखें तो शायद बिहार जो है वो भारत को उन गिने चुने राज्यों में स्थित है जहां पर मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी महिलाओं में ना दोस्तों प्रधानमंत्री से ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हाँ, बिहार में महिलाओं में नीतीश कुमार का जो पॉपुलरिटी है ऐसा है। वहाँ के एक्सपर्ट कहते भी हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा नहीं है, किसके मुकाबले में, तो हमारे बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार है उनके मुकाबले में दोस्तों। तेजस्वी जी से यहाँ पर सर्वे में एक कहा गया था कि नीतीश जी पर ना महिलाओं का जो भरोसा है ना वो तेजस्वी जी के मुकाबले बनती है, अच्छी खासी ज़्यादा बनती है। सवाल यहां पर यही है कि क्या बम्पर वोटिंग का यही असर है, या फिर दूसरा आइटम जो तेजस्वी के फेवर में यह आता है दोस्तों, युवा फैक्टर, यूथ फैक्टर। बिहार के राजनीतिक समीकरण में इस बार दोस्तों राज्य में 18-29 सालों के वोटों में अगर देखा जाए तो 28% है, यानी बिहार में हर चौथा मतदाता युवा है दोस्तों, चौथा युवा मतदाता है। और ये तबका है दोस्तों जब शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सब चीज़ों की कमी से परेशान हैं, लोग बाहर जाकर काम करते हैं, वो यही युवा हैं दोस्तों जो अपनी घरवार को छोड़कर रह रहे हैं। इसी युवा को पीके भी टारगेट कर रहे हैं, इसी युवा को तेजस्वी भी टारगेट कर रहे हैं। पीके ने कहा था कि भैया हमें डेटा नहीं बेटा चाहिए, और तेजस्वी जो है वो नौकरी का ऑफर दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि क्या ये युवा जो थे इन्होंने ही खेला कर दिया? क्योंकि तेजस्वी यादव शुरुआत से बोल रहे थे ना दोस्त कि रोजगार हम देंगे, हम पिछली बार आए थे तो 5 लाख नौकरी दिए थे, इस बार आएंगे तो और ज़्यादा नौकरी देंगे, घर घर नौकरी देंगे, और भावनात्मक अपील कर रहे थे दोस्तों। बेरोजगारी को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बता रहे थे। वो बार बार ऐसा बोल रहे थे कि बीजेपी वाला, जेडीयू वाला 20 साल से जंगल राज कह रहे थे, लेकिन अब अपने राज्य में नौकरी नहीं दे रहे हैं, पलायन हो रहा है, लड़का लोग बाहर जा रहा है कमाने के लिए, क्या करने के लिए। लड़का लोग जिसका जिक्र हो रहा था वो खेला कर गया, उसने नीतीश कुमार के लिए भट्टा टाटा गुड बाय का रास्ता तय कर दिया। मतलब इस तरीके से सोचना लाजमी बनता है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि युवा जो है ना वो बढ़ चढ़कर लगे थे। तेजस्वी का पूरा काम पर इसी आशा में थे, नौकरी को लेकर के। उनकी रैली में बहुत ही बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्र, पहली बार नौजवान लोग जो हैं वो दिख रहे थे, तैयारी करने वाले छात्र भी आए थे। बिहार में पेपर लीक हो गया, मतलब इन सब छात्रों की समस्या हो, ये बढ़ चढ़कर है। इस पे पीके और तेजस्वी जो है वो दोनों का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नज़र था, और यहीं पे वो लोग टारगेट किए हैं। रील शॉर्ट, यही वो युवा है जहाँ पर सब चलाते हैं, फिर बाहर जाते हैं दोस्तों। और बिहारी को जो गाली के तौर पर जो छेल रहे थे लोग ऐसी बातों से, मतलब लंबे समय से। हालांकि अब बिहार की बात, अब गाली नहीं दोस्तों, पर फिर भी जो भी मामला हो, लेकिन उन सब मामलों को नज़र से लोग देख ही लेते हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों,
जी हाँ, एक शायद मतलब जो भी हो, पर मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि वो सब चीज़ें ना लड़का लोग ज़्यादा देखता है और इसी को टारगेट विपक्ष वाले किए हैं, चाहे तेजस्वी हो या पीके हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रेलवे भारतीय परीक्षा की देर है। जी हाँ दोस्तों, कोई सीमित अवसर, कोई निजी परीक्षा, क्या ये सारा खेल जो है ये खेल कर गए? क्या वो जो सवाल था दोस्तों कि साहब नौकरी कब मिलेगी, क्या युवाओं की बेचैनी को विपक्ष राजनीति के पूंजी में बदल दिया है? क्या विपक्ष यहाँ पे उनकी अगर बात करें तो ये जो सोच थी, ये जो थिंकिंग थी, वही सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगी? बढ़ चढ़ करके ये जो वोटर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इन सब मामलों में नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तेजस्वी जो किए हैं वो हवाबाजी है, इतना नौकरी कैसे पॉसिबल है, बिहार का बजट ही इतना पॉसिबल नहीं है, 10 लाख करोड़ बजट नहीं पहुंच सकता, और इससे अगर देखा जाए तो हवाबाजी की बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों, फिर भी बिहार में छात्रों की जो समस्या है वो है, चाहे वो शिक्षकों की समस्या हो, पुलिसकर्मियों की समस्या हो, भर्ती की समस्या हो, पेपर की समस्या हो, या फिर दोस्तों अब जब बिहार में बढ़ चढ़ करके वोट पड़ा है तो ये सवाल उठना लाजमी है, ये उठ रहा है कि क्या नौजवानों ने वोट जो है ईवीएम में उम्मीद के नाम पर डाला है या फिर अनुभव के नाम पर दोस्तों? जी हाँ, ये दोनों जो बातें हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि युवा फैक्टर जो है वो डिसाइड यही करेंगे कि महागठबंधन, एनडीए या फिर दोस्तों कोई और तीसरा अगर पॉसिबल हो रहा है तो। वैसे इसमें तीसरा एंगल भी है दोस्तों, पेचीदा एंगल है। जी हाँ, इस बार चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान लगभग 65 लाख पुराने नाम काटे हैं और नए नाम जोड़े हैं। यानी जो लोग दोस्तों पहले से टीम में नहीं थे वो पहली बार वोट डालने पहुंचे, और ये वोटर कोई अस्थायी राजनीतिक पहचान लेकर नहीं आते हैं, न जाति सभ्यता न पुराने समीकरणों से। यही कारण है जब बम्पर वोटिंग हुई इस बार तो उसको लेकर के ना दोस्तों बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भैया ये एंटी इनकम्बेंसी है या नई ऊर्जा की पहली किरण है जो बिहार में वोट देने जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है माय डियर फ्रेंड्स कि क्या डेटा की पारदर्शिता ने यहाँ पर बहुत कुछ खो डाला? पहले चरण के दोस्तों फाइनल दशक पड़ जाया करता था, जी हाँ, कि वोटिंग के बाद कैसे बढ़ता है, लेकिन इस बार दोस्तों टाइम टू टाइम चीज़ें आ रही थी, पता लग रहा था कि कितना ज़्यादा वोट पड़ा है। बेगूसराय में इस बार 67% वोट पड़ चुके हैं, भाई बहुत ज़्यादा होता है 67%। समस्तीपुर में 66.65% है, मधेपुरा में 65.74, गोपालगंज में 64.96, मुजफ्फरपुर में 64% है, लखीसराय में 62%। यानी कि दोस्तों हर जिले में वो छाए रहे, हर जिले में। खाली पटना में 55.02% है, यानी शहरी मतदाता जो है थोड़े से ढीला थे दोस्तों, थोड़ा सा ढीला थे। ग्रामीण बिहार में इस बार जबरदस्त जोश दिखा है यार, जोश दिखा है जबरदस्त। और इस बार सरकार जो है ना वो ग्रामीण भारत से निकल करके ही आते हैं, और इसीलिए सवाल है कि क्या ये बिहार में जो बम्पर वोट पड़ा है ये भरोसे का मतदान है या बदलाव का मतदान है? आंकड़ों की व्याख्या जो है दो धुर में बैठी हुई है। महागठबंधन एक तरफ से कहा है कि सीसी तुम्हारी तय है, एनडीए कह रहा है कि 100 सीट हमारी तय हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों की तरफ से अगर देखें तो एनडीए कह रहा है ना कि 10,000 वाली स्कीम जो है वो जबरदस्त है, गांव-गांव में नेटवर्क बना करके, इसीलिए महिलाएं जो है जुटा रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौकरी के नाम पर इस बार मैं जो हूँ बहा नहीं रहा हूँ बल्कि दूंगा। इतिहास जो है वो उसमें जाए और देखें कि बिहार में जब जब वोटिंग ज़्यादा हुई है दोस्तों तो सत्ता में हलचल तो हुई है। 1990 में जब 62% वोटिंग हुई थी तब लालू यादव आ गए थे, समीकरण बदल गई थी दोस्तों। हालांकि 2000 में अगर देखें तो वोटिंग बढ़ी थी दोस्तों, बढ़ी थी, जी हाँ, लेकिन मामला बदला नहीं था। उस बार भी जेडीयू बीजेपी आए लेकिन लालू जी के पास सत्ता चला गया। अब इस बार देखना ये होगा कि कौन ज़्यादा बढ़ा है, महिलाएं या फिर युवा या फिर नया वोटर। लेकिन संकेत साफ है, महिलाओं और युवाओं ने ही इस बार बिहार का रास्ता तय किए हैं। महिला जहां बूथ पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई थी तो युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चुनावी बहस में शामिल थे। दोनों ओर घूमने की भावना शामिल थे, हमारा वोट हमारा अधिकार। और इसी नाम को इस बार तय करना होगा कि अब की बार नीतीश कुमार क्या अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन अंडर कैरेक्ट तो है दोस्तों, और अंडर कैरेक्ट यहाँ पर देखें तो बिहार के पॉलिटिक्स में दिखता भी है क्योंकि वो सच होता है। नीतीश कुमार का चेहरा भले ही दोस्तों थका हुआ लग रहा हो, लेकिन प्रशासनिक मैक्रो मैनेजमेंट महिलाओं में उनकी पॉपुलरिटी मजबूत है दोस्तों। पंचायत स्तर पर अगर देखा जाए तो मतदाताओं तक पहुंचना
कैश बेनिफिट देना, साइलेंट सोशल इंटेलिजेंस करना, तेजस्वी यादव भावनाओं और जन संवेदनशील राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगारी लोगों को उठा रहे हैं, तो दो अलग अलग क्रैक है दोस्तों। जी हाँ, हालांकि सबसे दिलचस्प वाली बात लग रही है ना कि दीपावली छठ के ठीक बाद नोटिस आए हैं। इस बार लाखों प्रवासी जो है बिहार में ही मौजूद थे। जी हाँ, 2000 मतलब इसमें कई ऐसे थे जो कोरोना के चलते नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार सब रुक गए। यानी कि दोस्तों बम्पर वोटिंग का एक बड़ा हिस्सा हमारा छठ पर्व भी है दोस्तों। जो पिछले चुनाव में कोविड के चलते छूट चुके थे वो इस बार आए हैं। सवाल वही है कि 2020 की तरह साइलेंट मोड में नीतीश सरकार आते हैं या फिर इस बार महिलाओं ने अपना जो चीजें जाहिर किए हैं, क्या इस बार भी वही पैटर्न रिपीट है या फिर दोस्तों तेजस्वी का बदलाव का एजेंडा इस बार तब्दील होगा? क्या लालू यादव जो कहे थे रोटी पलट दीजिए वो पलटी जाएगी या फिर दोस्तों वो रोटी उसी तरीके से सेकी जाएगी? बिहार की राजनीति कह रही है कि खून सूख गया है, वोटिंग प्रतिशत है, सरप्राइज बढ़ता है, रोमांच बढ़ता है बढ़ने से वोटिंग प्रतिशत, और इसीलिए दोस्तों 64.4% मतदान एक आंकड़ा नहीं है बल्कि दोस्तों एक ऐसा चीज है जो नीतीश कुमार के लिए सुनहरा अध्याय लिखेगा, जो देश के लिए पहला बड़ा पन्ना खोलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर महिला वोटर 60% पा रहे हैं तो नीतीश जी का सरकार होगा, लेकिन अगर युवा और पहली बार वाला वोटर जो है उसका आंकड़ा बनाना, तो हो सकता है बिहार में बदलाव हो जाए और तेजस्वी का सरकार बन जाए दोस्तों। जी हाँ, किसी के पास जीत का फॉर्मूला फिलहाल है नहीं, इंतजार करना होगा 14 नवंबर का दोस्तों। रिजल्ट क्या आता है वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरप्राइज है दोस्तों। इस बार वोटिंग के जहान को सरप्राइज है। अब सरप्राइज किसके लिए है माय डियर फ्रेंड्स? कि हमको बिहार के लोग भी बदले हुए देखते हुए नजर आएंगे। आप वैसे कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे दोस्तों कौन जीत रहा है बिहार में फर्स्ट फेज के बाद। खैर हम फिर से कह रहे हैं कि नतीजा चाहे जो भी हो, सेकेंड फेज वाले जो वोट देने जाइएगा, क्योंकि इस बार बिहार साथ देगा। बम्पर वोटिंग का ये दो सत्ता जो है ना वो कुर्सी को हिला भी सकता है, मजबूत भी हो सकता है, इतना पक्का है दोस्तों। हमें ऐसा लग रहा है एक तरफा वार होगा। कौन सा बिहार आगे बढ़ेगा? जी हाँ दोस्तों, पुराना वाला या नया वाला, भरोसे वाला या बदलाव वाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुमूल्यता की बात है। आप हमें बताइए कि क्या जीती बाबू बिहार। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से वैसे तो बहुत सारा जिक्र कर लिया हूँ इन सारी चीज़ों पर, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ जो अगर देखा जाए तो साल 2025 का ये चुनाव जो है वो एक चुनाव नहीं था, बल्कि हमारे देश की उस अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा भी सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, जिसके भी पक्ष में हो, लेकिन अगर लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की सरकार की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर सरकार की ज़रूरत की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर लोगों के विश्वास की है। खैर आप लोग जो भी जिसको भी वोट दिए हो, आप लोग जिसको भी सरकार बनाना चाहते हो, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, का इस बार जीती बिहार, इस बार होने क्या वाला है। बाकी दोस्तों देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से अच्छी सी न्यूज़ की कोई और अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।